हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 बिट्स जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है, यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या होती है उन्हें कौन चेंज कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। इसके बारे में और जान लेते हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में, 10 1960 में और 1977 में हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। याद रखेंगे। एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? जो राज्यपाल है उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम
द्वारा 8वीं अनुसूचित में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थीं? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक भाषा थी बोडो और संथाली, दूसरी डोगरी और मैथिली। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। इसमें चारों ही ऑप्शंस राइट हैं। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं, इसलिए चारों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चुनाव आयोग के बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों को समावेश होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति होती है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार आते हैं। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है इसमें। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और राज्य का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975-77 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन की अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान में भाग का एक नया हिस्सा जोड़ा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट हैं, जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।